हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारे जितने भी प्रशिक्षु हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की, उनका जो स्क्रूटनी रिज़ल्ट है वो जारी हो चुका है, वो आउट हो चुका है। और सभी ने स्क्रूटनी रिज़ल्ट के बारे में सुना ही होगा कि स्क्रूटनी रिज़ल्ट आ गया है। तो जिन भी प्रशिक्षुओं का जिन्होंने भी स्क्रूटनी फॉर्म भरा हुआ था वो अपने रिज़ल्ट को चेक कर लें। वैसे तो बहुत बेकार रिज़ल्ट आया है। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत लकी लोग होते हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, और बहुत मुश्किल ही होती है जो स्क्रूटनी रिज़ल्ट आपका अच्छा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो स्क्रूटनी रिज़ल्ट है वो कैसा आया है, कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग नहीं पास हुए हैं, और जिनका रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया है वो अब क्या करें आगे, और कैसे वो अपनी तैयारी को बेहतर करें कि उनका अब बैक ना लगे किसी भी विषय में। ठीक है, और जो स्क्रूटनी रिज़ल्ट जो जारी हुआ है उसमें कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और अब ये सब चीज़ें देखने के बाद हम परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करें, कितनी बेहतर तरीके से करें कि हमारी बैक अब ना लगने पाए, हमें ये मौका ना मिले कि हम स्क्रूटनी रिज़ल्ट या स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज आपसे कि स्क्रूटनी रिज़ल्ट कैसा आया। पहले इस पर हम बात करते हैं। तो डीएलएड स्क्रूटनी रिज़ल्ट जो है, स्क्रूटनी में मात्र 45 हुए पास। सोचिए, सिर्फ 45 बच्चे जो हैं, 45 प्रशिक्षु जो हैं जो पास हुए हैं। सोचिए वो बहुत लकी होंगे, या फिर आजकल तो आप जानते ही हैं, या तो लकी होंगे या फिर कुछ ना कुछ उनका कॉन्टेक्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं प्रयागराज। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बुधवार को डीएलएड की स्क्रूटनी का परिणाम घोषित कर दिया। यानी कि कल बुधवार था और कल शाम को आपका जो डीएलएड की जो स्क्रूटनी का रिज़ल्ट है वो कल घोषित कर दिया गया था। डीएलएड 2017 से लेकर के 2022 तक के विभिन्न बैच के द्वितीय और चतुर्थी सेमेस्टर के परिणाम से असंतुष्ट 8,762 प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था। यानी कि जो डीएलएड की जो स्क्रूटनी का रिज़ल्ट आया है 2017 से लेकर के 2022 बैच तक के जितने भी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म को भरा था। ठीक है, जिसमें से क्या है 8,762 लोगों ने, यानी 62 प्रशिक्षुओं ने फॉर्म भरा था। 8,762 प्रशिक्षुओं ने फॉर्म भरा था, और उसमें से कितने पास हुए हैं? 164 अभ्यर्थी पास हुए हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस परिणाम से असंतुष्ट हैं। बिल्कुल कोई भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि 8,762 में 164 अभ्यर्थी पास होते हैं तो संतुष्टि कैसे होगी? ठीक है, इसमें केवल 164 अभ्यर्थियों के अंक में परिवर्तन हुआ है और वे पास हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर एनटीटी और सीटी नर्सरी के विभिन्न बैच के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल पंजीकृत प्रशिक्षुओं की जो संख्या है वो 250 में से 86 पास हो सके। अब सोचिए, इतना रिज़ल्ट ख़राब आता है, इतना बेकार रिज़ल्ट आता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपनी संतुष्टि के लिए अपने स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हो। मैंने आपको हमेशा बताया, मैं हमेशा आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देती हूँ, जो भी रियल चीज़ें हैं वही आपके सामने बताती हूँ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा होता है। ऐसा कोई नया नहीं है कि ये इस समय ही हुआ है, आपके साथ हुआ है, ये सभी बैच में हुआ है और ये हर बार होता है, हर साल होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अपनी संतुष्टि के लिए आप भर सकते हो, क्योंकि इतना महंगा फॉर्म नहीं होता है। 100 रुपीज़ का शायद फॉर्म होता है। ठीक है, इतना महंगा नहीं होता है, इसलिए 100 रुपीज़ कोई बात नहीं, आप लोग तो ऐसे ही डेली यूज़ में खर्च कर देते होगे, तो अपनी संतुष्टि के लिए आप भर सकते हो। बाकी उसका परिणाम क्या आता है आज आपने खुद ही देख लिया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बात आगे करेंगे कि अब ऐसा परिणाम देखने के बाद हम तैयारी को कैसे बेहतर करें और हमारा जो आगे की तैयारी है उसको हम कैसे शुरू करें। अगर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम कैसे शुरू करें, उस बेहतर तैयारी को कैसे कंप्लीट करें। देखिए, हम बात करते हैं कि जो सेमेस्टर या बैच जो है और ये रिज़ल्ट लिंक है। द्वितीय सेमेस्टर स्क्रूटनी रिज़ल्ट आप क्या है, जो सेकेंड सेमेस्टर के जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो यूपी डीएलएड info.in, ठीक है, info.in, इस पर जाकर ये आप जाइए, गूगल पे सर्च करिए UP DLED info.in। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद क्या होगा, आपका
इस तरीके का फॉर्म निकल करके आएगा, जिसमें आपको क्या करना है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी जो भी 2021 बैच का है उसको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके सामने इस तरीके से क्लिक हेयर लिख कर आएगा। क्लिक हेयर करने के बाद आप वहाँ पर आपको रोल नंबर और आपको कैप्चर वगैरह शायद भरना होता है, वो आपको अभी आगे मैं बताऊंगी क्या क्या भरना है। वो आपको भरने के बाद आपका रिजल्ट शो करेगा। फिर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट 2018, 13, 15 बैच, ठीक है, 2018 बैच के, 2013 बैच के, 2015 बैच के जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो यहाँ पर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं क्लिक हेयर करके, ठीक है। फिर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट 2022 बैच जो है वो यहाँ पर क्लिक करके अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। 2017 और 2019 बैच वाले यहाँ पर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, 2017, 2019 वाले, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के जो हमारे प्रशिक्षु हैं वो कैसे रिजल्ट को चेक करें, तो वो btceexam.in पर, ठीक है, btceexam.in पर जा कर के यानी गूगल पे सर्च करें btceexam.in और वहाँ पर जा कर के जो भी उनका बैच है उसके सामने क्लिक हेयर लिखा होगा, इस तरीके से शो करेगा और उस क्लिक हेयर पर आप क्लिक करेंगे और आपके रिज़ल्ट के लिए आपको वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसको आपको फिलअप करना है और आपको वहाँ से अपना रिज़ल्ट चेक करना है। तो फोर्थ सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट 2021 बैच के आगे आप क्लिक करेंगे और जिस भी बैच के हैं उस बैच के आगे आप अपने रिज़ल्ट के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर करेंगे और वहाँ से आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं। देखिए 2018, 13, 15 वाले यहाँ पर क्लिक करें, 19 वाले यहाँ क्लिक करें और 17 वाले यहाँ, मतलब अपने सामने वाले जो कॉलम है क्लिक हेयर का वहाँ पर आप क्लिक करिए। कुछ देखिए इस तरीके से जब आप updeeletinfo.in जब आप सर्च करेंगे तो उसके बाद जो उस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा, मैंने भी आपको बताया। फिर जैसे ही आप क्लिक हेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके का पेज आपका क्या है, ओपन होकर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ अपना सेलेक्ट करना है सेमेस्टर को, किस सेमेस्टर के हो आप, सेकेंड सेमेस्टर के हो, फोर्थ सेमेस्टर के हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर को इंटर करना है, फिर यहाँ पर सर्च मेन्यू में आपको सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च वाले इस ऑप्शन को सर्च करना है, क्लिक करना है, सर्च हो जाएगा। जैसा भी आपका रिज़ल्ट आएगा आपको वहाँ पर शो करेगा, ठीक है। बात करते हैं कि इतना गंदा रिज़ल्ट आने के बाद कि अब हम कैसे तैयारी करें, किस तरीके से बेहतर तैयारी करें कि आगे चल कर के हमें इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो, हमारा बैक ना लगे, ठीक है। तो हम क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपको पता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। 2016 से लेकर के 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो आप सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों या फिर आप थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों या फिर आप फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों, ठीक है, किसी भी सेमेस्टर के प्रशिक्षु हों, आपको क्या करना है, 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको हल कर लीजिए। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ आपकी कभी बैक नहीं लगेगी। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर कवर कर ले रहे हो तो बैक तो बिल्कुल भी आपकी नहीं लगेगी, ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रही हूँ, ठीक है। बाकी अगर एक्स्ट्रा चीज़ की बात करते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है जिसमें आपको रिवीजन कराया जाता है, वो रिवीजन क्लासेस बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, अगर आप इतना भी कवर कर लेंगे तो भी बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई ही कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, सारी क्लासेस भी ज्वाइन करनी है। यानी आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले क्लासेस को पढ़िए, क्योंकि क्लासेस से क्या होता है, आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते हैं, ठीक है। तो क्लासेस को देखें, क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हमेशा वही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ऐसा नहीं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें कुछ न्यू नहीं है ना, मैं 2024 बैच का हूँ तो यहाँ पर कोई न्यू नहीं है, 2021 बैच का हूँ तो 2021 में जो पढ़ाए गए हम वही पढ़ेंगे, इससे पहले वाला नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर भी तो आपके 2016 में आते हैं, पेपर 2017 में भी हुआ, पेपर 2018 में भी हुआ, फिर यहाँ से क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके कोई सिलेबस में तो चेंजिंग हुई नहीं है, सिलेबस सेम है, हमेशा से वही सिलेबस चलता चला आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये नहीं सोचना है कि ये पुराना कोर्स है, ये नया कोर्स है, इसको नहीं सोचना। बस आप प्लेलिस्ट में जाइए, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आप उनको पढ़िए। देखिए प्लेलिस्ट में क्या है, मैं हर एक सब्जेक्ट के
हर एक टॉपिक को कवर नहीं करती हूँ, ये भी मेरा एक रूल है। मैं उन्हीं टॉपिक को कवर करती हूँ जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैम अभी कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ, मैम ये वाला टॉपिक नहीं हुआ। जो मैंने टॉपिक छोड़े हैं वो समझ लीजिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं। अगर उससे कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता भी है तो वो मैं महामैराथन क्लास में, और मैं आप लोगों को जब आपको रिविज़न क्लास कराती वहाँ पे कवर करा देती हूँ, ठीक है। यानी कि आप किसी भी टॉपिक से कोई भी आपका हेडिंग्स छूटता नहीं है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक का, वो आपका नहीं छूटने पाएगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पहले आप वीडियो को देखिए। मैथ के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी सब्जेक्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। संस्कृत भी मैंने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया। जिनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती उनको भी संस्कृत मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो आ जाएगी। मैथ में आप बिल्कुल ज़ीरो हो, कोई बात नहीं, मैंने मैथ इतनी अच्छे से पढ़ाई है कि आप ज़ीरो से हीरो खुद ही बन जाओगे, ठीक है। अगर आप चैप्टर वाइज, ठीक है, मैथ के मैं किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ती हूँ, तो मैथ के सभी टॉपिक को आपको चैप्टर वाइज ही कवर करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए, राजन पवार सीरीज कवर कर लीजिए, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, सही, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हमसे नोट्स की बात करते हैं। नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी आपको आपकी आज से ही 7 बजे से 7 PM पर आज आपकी पहली क्लास होगी, जिसमें आपको बाल विकास, आपका जो पहला सब्जेक्ट है बाल विकास, ठीक है, पहला सब्जेक्ट है बाल विकास। इस बाल विकास में आपको आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कराए जाएंगे 2016 से 2023 तक। और इसके साथ साथ आपको ये जो इसके PDF है वो फ्री में आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। किसके थ्रू? टेलीग्राम के थ्रू। PDF आपको टेलीग्राम के थ्रू फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल क्या है तो उसकी ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, ठीक है। जो डिस्क्राइब किया हो, जहाँ पर बॉक्स होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम ID दे दी है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो ये है KK एजुकेशन 46, ठीक है, KK एजुकेशन 46, और सेम यही लोगो लगा हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी मैं चीज़ें पढ़ाऊँगी उसकी PDF आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। PDF है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, महामैराथन क्लासेस है, सभी का PDF जो है फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा हमारे फर्स्ट सेमेस्टर, हमारे थर्ड सेमेस्टर जो भी प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर के लिए नोट्स की बात करते हैं। थर्ड सेमेस्टर का नोट्स इसलिए मैंने रखा हुआ था क्योंकि थर्ड सेमेस्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो लेंदी होने की वजह से बहुत से ऐसे हमारे प्रशिक्षु हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अदर वर्क भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं या टीचिंग करते हैं, या कुछ भी हमारी लेडीज़ हैं जो क्या करती हैं, घर का भी काम करती हैं और भी अदर वर्क करती हैं। तो उनके लिए मैंने ये नोट्स तैयार किए थे कि वो परचेस कर सकती हैं अगर उनके पास टाइम नहीं, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि ये बहुत लेंदी भी है। लेंदी होने के साथ साथ आपको पढ़ना सारी चीज़ें हैं क्योंकि सभी चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं अपने अपने तरीके से। इसलिए आपको थर्ड सेमेस्टर का अगर नोट्स आप ख़रीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि टाइम कम है। बाकी अगर आप कवर कर ले रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को देखिए, वीडियो से नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। बात करते हैं हम फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की। तो आज आपकी 7 PM पर क्लास होगी जिसमें आपको बाल विकास का क्या है 2016 से लेकर के 2023 तक के जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर आज कवर कराया जाएगा। जल्द से जल्द आपकी 15 दिनों तक आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो जितने भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो तैयार हो जाएं। बाकी थर्ड सेमेस्टर के जो प्रशिक्षु हैं उनको पता है उनकी क्लासेस डेली हो रही हैं, डेली उनकी रिवीजन क्लास हो रही है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं। तो हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनकी कल फर्स्ट क्लास है जिसमें आज फर्स्ट क्लास है 7 बजे, जिसमें उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 7 बजे की, आज शाम 7 बजे की क्लास में जुड़िए और अपने पेपर को ध्यान से समझिए और समझ करके पढ़िए। तो बाकी बात करते हैं जो हमारे स्क्रूटनी रिज़ल्ट के बारे में अगर हमने बात की है तो स्क्रूटनी रिज़ल्ट मैंने अभी बताया। जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो क्या करेंगे, updledinfo.updledinfo.in
इन पर जाकर के अपने रिज़ल्ट को चेक करेंगे। और जो हमारे 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो btcexam.in पर जाकर के अपने रिज़ल्ट को चेक करेंगे। ठीक है, exam.in पर जाकर के अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कैसा आया उनका रिज़ल्ट वो हमें ज़रूर बताएंगे। और तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कैसे तैयारी करेंगे मैंने आपको भी बता दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करना है। और अगर किसी टॉपिक के मान लो अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता, उसका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो उस टॉपिक को आप ज़रूर, उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझें, टॉपिक को ज़रूर। वैसे मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाती हूँ बिल्कुल, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पुराने पढ़े होंगे, पिछले बार के जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है, जो हमारे प्रशिक्षु पढ़ चुके हैं, तो वो आपने देखा ही होगा कि मैंने हर एक पॉइंट को बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। ऐसा मैं मौका नहीं देती कि आपको अलग से किसी चीज़ को पढ़ना पड़े। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। पीडीएफ भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको मिलेंगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए बैठी हुई हूँ, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसके साथ साथ अगर आप पहली बार आए हो तो ये मेरा लोगो है, जिसको के एजुकेशन के नाम से ये आप सब्सक्राइब करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, क्योंकि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ या लाइव क्लासेस लूँ या फिर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सी क्लास किस टाइम है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।